हाय वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 9 से लेके 22 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, आपके या फिर आपके पर्सन की क्या कन्फेशन हो रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर जीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। What's the messages for Virgos? Okay, Virgos, let's get started. Okay, this is your person feeling Virgos. Ooh, maybe shall you dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius. कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है सबसे पहले मेरे माइंड में यह है कि कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि वार्न कर रहे आपको। ओके वार्न कर रहे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके मैंने आपको माफ़ कर दिया बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके वर्गोस, अदरवाइज क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मैच्योरली आपके साथ में वो डील कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए मैच्योर तरीके से आगे लेके जा सके। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं आपके साथ में क्लियरली एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने का। ओके, एक मैच्योरली इंडिपेंडेंटली आपके साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का। दिस इज़ द मैच्योरली इंडिपेंडेंस का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को वो क्लियरली आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, आपकी शेयर करना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं मैच्योरली। तो आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं मैच्योरिटी वाली है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन बंद भी हो गए थे तो मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि वो कनेक्शन फिर से ओपनिंग हो सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग मैच्योरिटी वाली है, हर चीज़ मैच्योरिटी से डील करना है ताकि वो रिलेशनशिप को एक सिक्योर तरीके से रख सके, बना सके। उनकी इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं चैरियट का कार्ड है। उनके इरादे है कि जो भी पास के गिले शिकवे थे आप दोनों के बीच में, उसको लेट गो करते हुए रिलेशनशिप में सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, हैप्पीली सिक्योर होना चाहते हैं रिलेशनशिप वाइज। ओके, इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि ओके फाइन, जो भी पास में हो गया सो हो गया, नाउ अभी रिलेशनशिप को मैच्योरली डील करते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं रिलेशनशिप को। ओके, एंड कहीं ना कहीं क्लियरली रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? 2 ऑफ वॉन्ड का। आपके पर्सन की बिहेवियर कहीं ना कहीं पैशनेट वाली है, कहीं ना कहीं उनके आपके पर्सन के बिहेवियर ना कहीं गो गेटर टाइप के। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस। तो आपके पर्सन की बिहेवियर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली है, इन्जॉयमेंट वाली है, पैशनेट वाली है, ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके। ओके वर्गोस, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेके आना चाहते हैं रिलेशनशिप वाइज, बट पैशन तौर से। ओके, एक्साइटमेंट तौर से या फिर एडवेंचर्स तौर से। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी रिलेशनशिप में मूवमेंट तो करना है, जो भी गिलेशिप के पास में थे उसको ख़त्म करके एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप तो बनाना है, बट एक पैशनेट रिलेशनशिप या फिर एक्साइटमेंट रिलेशनशिप या फिर कहीं ना कहीं मैच्योरली रिलेशनशिप को डील करना है ताकि फ्यूचर में भी रिलेशनशिप सिक्योर हो सके। ओके, एंड दिस इज योर फीलिंग वर्गोस, पेज ऑफ सोर्स। ओके, सी आपकी फीलिंग इमेच्योर है, आपके पर्सन की फीलिंग मैच्योरिटी वाली है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है कि फोकस होना है रिलेशनशिप में, जो भी गिले शिकवे आए थे उसमें क्लैरिटी लेके आनी है ताकि रिलेशनशिप
एक नई शुरुआतों से क्लियरली, ओके। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, गिले शिकवे क्लियर हो रहे हैं, जो भी माइंड में डाउट था वो क्लियर हो रहे हैं, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आप फोकस हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपके पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैच्योरली डील कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में सिक्योरिटी हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाट द चैलेंज, आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है, या सिक्योरिटी, रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी, गिव एंड टेक करना, ओके। किसी के लिए न्यू लव, न्यू ऑफर चैलेंज हो सकता है, किसी के लिए सिक्योरिटी चैलेंज हो सकती है, लव को शादी में बदलना चैलेंज हो सकता है, हैप्पी रहना चैलेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, मैच्योरली रिलेशनशिप को डील करना वो चैलेंज हो सकता है, ओके। बट इन वन लाइन बोलूँगी, सिक्योर रिलेशनशिप वो चैलेंज है, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, आउटकम में जजमेंट है, जज कर रहे हो कि क्या किया जाए। कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन हो जाए, कुछ लोग हो सकता है ये बोल रहे कि रिलेशनशिप को लेट गो किया जाए। क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट यहाँ पर जज कर रहे हो कि रिलेशनशिप में क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए या लेट गो किया जाए। दिस इज योर आउटकम, आउटकम है एस ऑफ कप का कार्ड है, ब्लेसिंग है गाइस। एक अगर न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी है, या रीयूनियन होना भी चाहते तो रीयूनियन भी है। तो गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में एक ब्लेस्ड आ रहा है लव वाइज, तो हैप्पी रहिए, ओके। अपने आप में पीस बना के चलिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सो मच सैडनेस है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सिंगल हो रहे हो, कुछ तो फाइट चल रही है, आर्गूमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कुछ लोगों के साथ डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए सैडनेस हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों यहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो, सिंगल हुए हो, और कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले हैं रियूनियन होने के लिए, अपने गिले शिकवे को ख़त्म करने के लिए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से सिंगल हुए हैं तो ब्रेकअप हुआ है, एंड कुछ लोगों की हो सकता है कि आर्गूमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, थोड़ी देर के लिए सिंगल हुए हैं, तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं कि रीयूनियन होना है, ओके। तो 2-2 सिचुएशन हो रही है गाइस। तो यहाँ पर अगर इसीलिए मैंने कहा कि आउटकम में जजमेंट है, रीयूनियन भी हो रहे हो कुछ लोग लेट गो भी कर रहे, जज कर रहे कि क्या किया जाए रिलेशनशिप वाइज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द क्वीन ऑफ कप, आपके पर्सन की फीलिंग क्वीन ऑफ कप वाली क्यों है। या क्वीन ऑफ कप वाली आपके पर्सन की फीलिंग इसलिए है क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं कि नाइट ऑफ कप का कार्ड, ओके। कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक लाइटली मैच्योरली डील कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में एक सुधार आ सके, मधुर आ सके, एक नई सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके, ओके। तो इसीलिए आपके पर्सन ने यहाँ पर उनकी फीलिंग है कि मैच्योरली डील करना है अपने प्यार के साथ में, कोई वाटर साइन के साथ में मैच्योरली डील करना है, फोकस होना है, ताकि एक ईजी वे से रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए, या ईजी वे से रिलेशनशिप को लेके जाया जाए, ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि हर चीज़ मैच्योरिटी से डील करना है, फोकस होना है, एक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, ताकि रिलेशनशिप वाइज एक पीसफुल रिलेशनशिप बन सके, ओके। वैसे आपकी फीलिंग पेज ऑफ सोर्स वाली क्यों है, व्हाई यू फीलिंग पेज ऑफ सोर्स, ओके। आप फोकस कर रहे हो कि रिलेशनशिप वाइज क्लियरली हो सके, ताकि एक नई या कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना या मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी फीलिंग ये है कि आप फोकस कर रहे हो कि रीयूनियन होना है, ओके। दिस इज द जजमेंट का कार्ड, जज कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि इस फायर साइन के साथ में सेकंड चांस चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर हो रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप फिर से रीयूनियन हो सको, लाइफ आपको एक और मौका दे सके अपने इस फायर साइन के साथ में सिक्योर होने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, ओके। तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर मौका दे रहे हैं गाइस, अगर सिंगल हो तो मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, ओके। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने फायर साइन के साथ में रीयूनियन होने के लिए,
तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग यहाँ पर एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को बनाना है, क्लियरली, हैप्पीली या ग्रोथ वाइज। ओके, तो दिस इज योर फीलिंग वर्गोस। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे चैरियट वाले क्यों हैं। आपके पर्सन के इरादे चैरियट वाले इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो सिंगल है बट गिव अप नहीं करे, वो फोकस ही करे कि नहीं, उनके इरादे हैं कि पास्ट के पर्सन के साथ में ही रियूनियन होना है, जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए उनके साथ में आगे बढ़ना है। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ में कंफर्टेबली रीयूनियन होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के इरादा ये हो सकते हैं, सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए ताकि डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सकें, वो भी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन मैच्योरली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं गिव अप नहीं कर रहे हैं, रीयूनियन होना चाहते तो फोकस करें कि कैसे रीयूनियन हो सके। तो आप यहाँ पर ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने पर्सन को फ़ोन कॉल कर रहे हो ताकि रीयूनियन हो सके, तो रीयूनियन हो रहे हो। ओके, और टोटल न्यू लव में जाना भी चाहते हो तो चॉइसेस है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप न्यू लव में एंटर कर सको। आपके पर्सन डिसीजन ले रहे ताकि न्यू लव में एंटर कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन गिव अप नहीं कर रहे, रीयूनियन होने के लिए वो भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिंगल है, टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो चॉइसेस आ रहे हैं, तो डिसीजन लेके मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की बिहेवियर 2 ऑफ वॉन्ड वाली क्यों है? मे भी शायद आपके पर्सन की बिहेवियर 2 ऑफ वॉन्ड वाली इसलिए है, मे भी शायद आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं 2 पर्सन 2 सिचुएशन में, हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आपके पर्सन के पास में चॉइसेस है, तो डिसीजन मेकिंग क्रॉस रोड पे डिसीजन मेकिंग फंसे हो, तो उनका बिहेवियर ये है कि डिसीजन लेके मूवमेंट करना है बोल के। ओके, फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन में भी शायद 2 पर्सन के साथ में डील करें, पाइसिस या फिर जेमिनीस। ओके, पाइसिस और जेमिनीस पर्सन के साथ में डील करें तो वहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर डिसीजन लेके एक के साथ में सिक्योर होना चाहते हैं। ओके, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन लेके आए ताकि फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि ऑब्जर्व करें जो भी रिलेशनशिप है उसमें उसको कैसे ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आके एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, तो उनका बिहेवियर भी यहाँ पर 2 है। सी 2 पर्सन के साथ में डील करें तो वो ये सोच रहे कि कैसे दोनों को बैलेंस किया जाए। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी अगर रिलेशनशिप में थे, सिंगल हो गए थे, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे जो गिले शिकवे हो गए थे, सिंगल थे, उसमें समाधान लेके आए ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड होकर एक एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बनाया जाए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं टोटल न्यू लव में एंटर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा। लेट्स सी, चैलेंज इज क्वीन ऑफ कॉइन, चैलेंज है कहीं ना कहीं अर्थ साइन, तो उस पर को कैप्रिकॉर्न चैलेंज हो सकते हैं, न्यू लव चैलेंज हो सकता है, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है, गिव एंड टेक करना चैलेंज हो सकता है। ओके, हैप्पीनेस या ग्रोथ की तरफ रिलेशनशिप में लेके जाना चैलेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ डेविल। ओह, सी, कहीं ना कहीं डेबिल का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड। ओके, सी, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी उसको ख़त्म करके, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं। सी, डेथ एंड रिबर्थ होना चाहते हो, वो चैलेंज है, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो आप ना उनके साथ में बहुत ज़्यादा डीप हो गए हो। ओके, वर्गोस बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो, वो आपके डिजायर हैं, तो इसीलिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस अर्थ साइन के साथ में जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, बट वो चैलेंजेस है। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि न्यू लव चाहते हैं, टोटली पर्सन को लेट गो करते हैं, वो चैलेंज है। जैसे कि मैंने पहले कहा, डिजायरिंग है किसी के लाइफ में रीयूनियन होना, किसी के लाइफ में डिजायरिंग है टोटली न्यू लव में जाना। ओके, क्योंकि दिस इज़ योर टेम्पटेशन, दिस इज योर ऑब्सेसिव एनर्जी। तो चैलेंज है कहीं ना कहीं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं, वो चैलेंज है, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं रीयूनियन होना, वो चैलेंज है। एंड कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में पीसफुल सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना पास्ट के साथ में, वो चैलेंज है, या फिर किसी के लाइफ में एक टोटल न्यू लव में एंटर करना, वो चैलेंज है। ओके, लेट्स सी, दैट्स वाई यहाँ पर आउटकम में जज कर रहे हो। ओके, आउटकम में यहाँ पर जज कर रहे हो कि क्या किया जाए रिलेशनशिप वाइज, फोकस हो रहे हो, जज कर रहे हो। ओके, ताकि आप रिलेशनशिप में
पॉजिटिविटी लेके आ सको। या कहीं ना कहीं सी, अगर आप लोग सिंगल हो वर्गोस, ओके, फाइट चल रही है, सिंगल हो, तो सिंगल वो फाइट से आप हील हो रहे हो, जज कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी गिले शिकवे हुए थे, आर्गुमेंट हुए थे, उसमें चेंजेस लेके आके, अगर आपकी डिजायर है कि रीयूनियन होना है पास के पर्सन के साथ में, तो सेकंड चांस मिल रहा है, रीयूनियन हो रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर ना फाइट चल रही है, सिंगल हो टोटली, एंड जस्ट ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर पहले हील हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपने डिजायरिंग पर्सन के प्रति पास जा सके, जो भी आपकी डिजायरिंग पर्सन है। ओके, एक और मौका मिल रहा है, आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप, फ्रेश रिलेशनशिप भी बना सको। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी ये रीडिंग में ना 2-2 सिचुएशन बनने का है। कुछ लोग जज कर रहे हैं कि जो भी फाइट चल रही है, सिंगल है, उसको ख़त्म करके हील होके अपने रिलेशनशिप में सेकंड चांस रीयूनियन हो सके, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जज कर रहे हैं, यार मैं ना ये पर्सन को ही लेट गो करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में एक न्यू लव में एंटर कर सकूँ, वैसा हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 2-2 है, 3 ऑफ कॉइन, 5 ऑफ वॉन्ड एंड द 3 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो रहा है, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, या कहीं ना कहीं सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड एश ऑफ वॉन्ड का कार्ड। आप अपनी लव लाइफ में ना सिक्योर होना चाहते हो वर्गोस, सिक्योर चाहते हो, पैशनेट न्यू लव बनाना चाहते हो, इसीलिए सी ब्रेकअप हो रहा है, सिंगल हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट करते हुए कंफर्टेबल रह सको। ओके, रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको। और सेकंड मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज थोड़ी देर आर्गुमेंट हो गए हैं, गिले शिकवे हो गए हैं, तो आप एफर्ट डालें ताकि आप रीयूनियन हो सको और अपने रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल या सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, पैशनेट एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो 2-2 सिचुएशन है गाइस, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में इट्स अप टू यू, फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट भी करना चाहते हो तो भी है यहाँ पर, या फिर रीयूनियन होना चाहते हो तो भी ब्लेसिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस, व्हाई द एस ऑफ कप इज देयर फॉर यू वर्गोस। या एस ऑफ सोर्स यहाँ पर इसलिए है, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द 8 ऑफ सोर्स। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज़्यादा स्टफ हो। ओके, मेंटल तौर पे, वेदर वो पास के पढ़ती हो या फिर कोई गिले शिकवे के प्रति बहुत ज़्यादा स्टक हो, एंड कहीं ना कहीं फोकस करो कि कैसे उस स्टकनेस में से बाहर निकला जाए, समाधान लेके आ जाए, ताकि एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, ये स्टकनेस हो, ब्रेकअप हो गया तो स्टक हो, तो वो उससे हील होके आप अपनी लाइफ में एक न्यू लव में एंटर करना चाहते तो ब्लेसिंग है। और अगर आप पास्ट में रियूनियन होना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आप फोकस करो कि कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाए, कैसे रिलेशनशिप वाइज क्लियर हुआ जाए, ताकि मैं रियूनियन होकर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। ओके, तो ब्लेसिंग है गाइस यहाँ पर। अगर जिस भी एरिया में आप स्टक हो, रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज, लव वाइज, ओके, फोकस होइए, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में समाधान आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, ब्लेसिंग है न्यू लव में एंटर करने के लिए, या बिगड़े हुए रिलेशनशिप सुधारने के लिए, या अपने पार्टनर के साथ में हैप्पी रहने के लिए। ओके, ब्लेसिंग है, तो फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने उलझनों से बाहर निकल के रिलेशनशिप को सुधार सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप लोगों की लाइफ में उलझने सुलझ रही हैं, जो भी आप चाहते हो वो हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज है, मैरिज वाइज अगर कोई गिले शिकवे आ गए हैं ये चैलेंज में, तो उस चैलेंज को लेट गो कीजिए। ओके, मैच्योर तरीके से डील कीजिए, ताकि आप अपने शादीशुदा लाइफ में भी कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर शादीशुदा लाइफ बना सको। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ये कन्फेशन कौन कर रहा है वर्गोस, देखते हैं आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं। लेट्स सी। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। मे भी शायद कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ये मे भी शायद आपके पर्सन बोल रहे कि आप बोले, दोनों में से कोई भी बोल सकता है
कि मैंने तुम्हारे बारे में अपनी फैमिली को बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ओके, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जस्ट ये मे भी शायद आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हो, क्योंकि आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे बीच में जो तनाव आ गया था, जो ब्रेकअप हो गया था, या फिर कोई झगड़े फसाद हो गए थे, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो लव वाइज कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे बीच में जो दरारें आ गई थी उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं उस पर्सन के साथ में शादी करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट इन लव विथ यू। मैं भी शायद कुछ लोग ये गुस्से में बोल रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारे से प्यार नहीं है। ओके वर्गोस। तो अच्छी एनर्जी है गाइज। यहाँ पर दो दो सिचुएशन बन रही है। अगर आप रीयूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहे हो, फ्रेश लव में जाना चाहते तो भी हो रहे हैं, शादीशुदा लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो फोकस होइए, एक्ट कीजिए, अपने उलझनों को सुलझाइए एक दूसरे के साथ में बैठ के, ताकि आपके मैरिज वाइज भी सिक्योर मैरिज लाइफ हो सके, हैप्पीनेस मैरिज लाइफ हो सके। ओके या वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।